नमस्कार मित्रों। एक संशय बना रहता है कि वर्ष में 2 बार खरमास लगता है। खरमास के दौरान कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, क्या करने से लाभ होगा और क्या वर्जित है। इसी को लेकर के आपके इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि खरमास है क्या और इसका क्या महत्व है। इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। ऊर्जा के देव सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास का प्रारंभ हो जाता है। देखिए, वर्ष में 2 बार ऐसी चीजें होती हैं जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन में सूर्य प्रवेश करते हैं, तब खरमास लगता है। तो अभी इस समय दिसंबर में सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसके संबंध में एक कथा भी प्रचलित है कि जिसमें यह बताया जाता है कि सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के 7 घोड़े थक जाते हैं। और इसी दौरान जब सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो रथ की गति धीमी हो जाती है और मकर इस तरह से रथ की गति के धीमी हो जाने से सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो आभा है वह थोड़ी क्षीण हो जाती है। अब ये जान लें कि इस बार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है। इस दिन सुबह 7:40 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी 2025 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे और इसी दौरान का समय खरमास कहा जाता है। खरमास में चूंकि आत्मा, ऊर्जा और शक्ति के कारक सूर्य होते हैं और सूर्य की स्थिति कमजोर होने से इनके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। इस दौरान खरमास के समय में जो भी कार्य किए जाते हैं यह माना जाता है कि इसमें स्थायित्व की कमी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखकर खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, जमीन का लेन देन या कोई नई शुरुआत करने से हम को टाल देते हैं। परंतु खरमास में एक विशेष बात है, ये खरमास में हमें करना क्या क्या चाहिए। यह तो सभी कह देते हैं कि नई शुरुआत ना करें, मांगलिक कार्य ना करें, लेकिन क्या क्या करना चाहिए। देखिए, खरमास के समय में सूर्य की पूजा अवश्य करें। सूर्य को प्रातः काल उठकर अर्घ्य दें और सूर्य के मंत्र का जाप करें। खरमास में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से कुंडली में जो भी ग्रह दोष है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें तो जो भी कुंडली के ग्रह दोष हैं, बृहस्पति के जो प्रभाव हैं, उन सभी को संतुलित कर दिया जाता है। तो विष्णु की पूजा करें और भजन कीर्तन करें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। भगवान का स्मरण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं। खरमास में एक और बात विशेष रूप से कही जाती है कि जैसे बेटियों और बहुओं की विदाई करें कि ना करें, तो यह महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसे समय में हो सके तो टालें, क्योंकि बहुओं की विदाई को भी एक शुभ, बहु बेटियों की विदाई को भी एक शुभ कार्य ही माना जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे खरमास में इसे हो सके तो टालें और तामसिक भोजन न करें, अच्छा आचरण करें और भगवान के सन्निकट जाने का प्रयास करें। निरंतर भजन कीर्तन में ध्यान लगाएं। अब खरमास के दौरान दान का भी विशेष महत्व है। आप चूंकि इस समय जैसे कहते हैं कि खरमास तब होता है जब मौसम में परिवर्तन होता है,
तो ऐसी परिस्थिति में अभी जब सर्दियां चल रही हैं, आप किसी को वस्त्र का दान करें, किसी को बर्तन का दान करें, अन्न का दान करें, तो इसका विशेष महत्व है। लेकिन ये दान भी राशियों के आधार पर है कि किस राशि को खर मास में किस प्रकार का दान करना चाहिए। तो इसको लेकर के अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी कि किस राशि के व्यक्ति खर मास में किस चीज़ का दान करें। ठीक है, तो अब आप अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि खर मास में किन कार्यों को किया जाना उचित है और किन कार्यों को वर्जित बताया गया है। अब दूसरे वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अब आप अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, जय सूर्यदेव। ओम विष्णुवे नमः, बृहस्पते नमः।